हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे टैट नॉन मेडिकल का क्वेश्चन पेपर जो कि 31 जुलाई को कंडक्ट किया था एचपी बोर्ड धर्मशाला ने। इसका हम केमिस्ट्री सेक्शन डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल यील्ड 2,2 डाइब्रोमोप्रोपेन। हमें पूछा है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा रिएक्शन है जो 2,2 डाइब्रोमोप्रोपेन एज अ प्रोडक्ट हमें देगा। तो इसके लिए हम देखो सॉल्व कर सकते हैं, एक एक ऑप्शन लेंगे। हम फर्स्ट ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में हमारे पास क्या दिया है, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। और इसमें हम ऐड कर रहे हैं कितने, 2HBr मॉलिक्यूल ऐड कर रहे हैं। तो इसमें आपने याद रखना है, जब भी हम अनसिमेट्रिकल अल्कीन में, जैसे हमारे पास क्या है, ये प्रोपाइन है अनसिमेट्रिकल अल्कीन, उसमें जब भी हम हैलोजन एसिड ऐड करते हैं तो ये फॉलो करती है मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल में क्या होता है कि जो नेगेटिव पार्ट होता है एडिंग मॉलिक्यूल का, वो उस कार्बन के पास जाता है जिस कार्बन के पास या तो हाइड्रोजन होंगे ही नहीं या तो कम हाइड्रोजन होंगे। तो यहाँ देख सकते हैं हम डबल बॉन्ड वाले कार्बन देखने हैं, मल्टीपल बॉन्ड वाले। तो इस कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास एक है। तो यहाँ पे नेगेटिव पार्ट इस कार्बन के पास ऐड हो जाएगा और पॉजिटिव इस कार्बन में चला जाएगा, ठीक है। उसी तरह से मतलब हमारे पास 2HBr है तो दोनों ब्रोमीन जो है इस कार्बन में ऐड हो जाएंगे और हाइड्रोजन इसमें ऐड हो जाएंगे। तो हमारे पास देखो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3C और एक Br हम इस तरह से ऐड कर लेंगे और दूसरा देखो 2HBr थे 2 ब्रोमीन, और जो हाइड्रोजन है वो दोनों हाइड्रोजन किसमें ऐड हो जाएंगे, CH में, और इसका बन जाएगा CH3। और इस कंपाउंड का अगर IUPAC नेम लिखेंगे हम तो इस कंपाउंड का IUPAC नेम हो जाएगा 2,2 डाइब्रोमोप्रोपेन। और यही हमें क्वेश्चन में पूछा था, 2,2 डाइब्रोमोप्रोपेन कौन सा कंपाउंड, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। आप इस तरह से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई होगा। ये क्वेश्चन +1 का हाइड्रोकार्बन यूनिट से लिया गया है। अदर ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं। देखो सेकंड ऑप्शन में HBr सेम दिया है, बट यहाँ एक ही मॉलिक्यूल है तो यहाँ भी एडिशन उसी तरह से, नेगेटिव पार्ट इस कार्बन के पास जाएगा और पॉजिटिव यहाँ ऐड होगा। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3C और C के साथ ब्रोमीन और साथ में यहाँ H ऐड हुआ तो दिस ट्रिपल बॉन्ड विल चेंजेस टू डबल बॉन्ड एंड यहाँ हमारे पास बन जाएगा CH2। तो इस कंपाउंड का नेम होगा 2-ब्रोमोप्रोपीन, जो कि डिजायर्ड प्रोडक्ट नहीं है जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है हमें। नेक्स्ट वाले में भी सेम, यहाँ देखो ये जो अल्कीन है ये सिमेट्रिकल है, तो यहाँ जो कंपाउंड बनेगा हमारे पास वो कंपाउंड होगा 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन, जो कि नहीं है डिजायर्ड। और नेक्स्ट वाले में भी सेम देखेंगे इस तरह से, यहाँ भी हमें वही प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। अगर कंपाउंड आपको इस तरह से विजिबल है, इस कंपाउंड में देखें फर्स्ट CHO है, उसके बाद CH, देन CH2 सी डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास। एक CHO अल्डिहाइड है, यहाँ पे अल्कोहल है और ये वाला हमारे पास कीटोन है, ठीक है। तो अगर हम इसको नंबरिंग करेंगे तो यहाँ पे याद रखना है आपने कि इसको हम बोलते हैं, अगर हमारे पास मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप होगा तो ये हमारे पास रहेगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। और ये वाले क्या होंगे, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप होगा ये भी, और ये भी क्या होगा, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। ये प्रेफरेंस ऑर्डर है जो कि कहाँ पे +1 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको मिल जाएगा, जिसमें प्रेफरेंस अगर मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप हो तो प्रेफरेंस हमेशा अल्डिहाइड को दी जाएगी, उसके बाद अदर। तो अल्डिहाइड हमारे पास क्या रहेगा, ये सेकेंडरी सुफिक्स बन जाएगा। तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन। तो उसी तरह से जब हमारे पास ये प्रिंसिपल है तो ये अल्डिहाइड फॉर्म में रहेगा, लेकिन जब हमारे पास ये सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप होगा तो ये अल्कोहल का बन जाता है हाइड्रोक्सी और इसका बन जाएगा ऑक्सो। तो देखें 1 2 3 4, फोर्थ पोजीशन पे हमारे पास क्या है, ऑक्सो है, और सेकंड पोजीशन पे हमारे पास क्या है, हाइड्रोक्सी है। तो हम इसका नाम लिख सकते हैं 2 हाइड्रोक्सी, IUPAC नेम 2 हाइड्रोक्सी, एंड फोर्थ पोजीशन पे देखो 4 ऑक्सो, टोटल कार्बोनल 5, उसके लिए हम पेंटेन वर्ड यूज़ करते हैं, एंड सेकेंडरी सुफिक्स अल्डिहाइड के लिए अल होता है। तो 2 हाइड्रोक्सी 4 ऑक्सो पेंटेनल। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, 2 हाइड्रोक्सी 4 ऑक्सो पेंटेनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, द मेजर प्रोडक्ट इन द इंट्रैक्शन ऑफ फिनोल विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज। तो ये एक नेमिंग रिएक्शन है, ये +2 के अल्कोहल फिनोल और इथर वाले यूनिट से आपको मिल जाएगा। इस रिएक्शन का अदर नेम क्या है, कोल्ब रिएक्शन बोलते हैं इसको हम, कोल्ब्स रिएक्शन। तो किस तरह से रिएक्शन होगा, देखो जिस तरह से हमें दिया है हम लिख सकते हैं फिनोल दैट इज बेंजीन रिंग हैविंग OH और साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और दूसरा हमें दिया है कार्बन डाइऑक्साइड।
तो इसका मैं आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट बना रहा हूँ, मैकेनिज्म हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, देखो इस तरह से फर्स्ट पोजीशन पे OH और सेकंड पोजीशन पे हमारे पास आ जाता है COOH, ठीक है। मैकेनिज्म आप +2 की बुक में थॉरली आपको मिल जाएगा, जो क्लास में हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखें, अब इस कंपाउंड का IUPAC नेम लिखना है 1,2। सेकंड पोजीशन पे है OH, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप, प्राइमरी ये हुआ 2 हाइड्रोक्सी, और इस कंपाउंड का नेम हो जाएगा, रिंग के ऊपर अगर COOH हो तो उसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड। इस कंपाउंड का कॉमन नेम है सैलिसाइक्लिक एसिड। तो अगर आप ऑप्शन चेक करें तो आपको कॉमन नेम दिए गए थे, तो कॉमन नेम में सैलिसाइक्लिक एसिड ही आएगा। इसी क्वेश्चन को और कैसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ कोल्ब रिएक्शन, तो वहाँ पे आपको IUPAC नेम दिया हो तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 34। एलम प्यूरिफाई द मडी वाटर बाई, जो एलम होता है वो मडी वाटर को प्यूरिफाई करता है कौन सी प्रोसेस के थ्रू, डायलिसिस, एब्जॉर्प्शन, कोगुलेशन, नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोगुलेशन, ठीक है। ये कॉमन प्रोसेस है, हम इसको घर में भी यूज़ करते हैं। जब भी वाटर मडी वाटर होता है, जैसे मानसून में जो वाटर आता है वो मडी वाटर होता है, मैक्सिमम मिट्टी होती है उसमें, तो हम क्या करेंगे, उसमें एलम ऐड कर देंगे। एलम क्या करेगा, जो डिजॉल्व मड है वाटर के अंदर उसको अपने साथ कोगुलेट कर लेता है, मतलब बाइंड कर लेता है, जिससे वो हैवी बन जाएगा और सेटल डाउन हो जाएगा। फिर हम उसको फिल्ट्रेशन से साफ कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन बी यूज एज अ एंटी फ्रीज इन द ऑटोमोबाइल रेडिएटर। अब देखो एंटी फ्रीज क्या होते हैं, नाम से पता लग रहा है, ऐसे सॉल्यूशंस या सॉल्वेंट जो वाटर को फ्रीज होने नहीं देंगे। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन जब हम वाटर के अंदर एंटी फ्रीज ऐड कर देंगे तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो फ्रीजिंग पॉइंट का हो जाएगा, लोअर हो जाएगा। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर विल लोअर, मतलब वो -10 भी हो सकता है, -20 भी हो सकता है, 30, डिपेंड करेगा आपने कौन सा एंटी फ्रीज सॉल्यूशन ऐड किया है। तो ऑटोमोबाइल रेडिएटर स्पेशल हमें यहाँ पूछा है, तो ऑटोमोबाइल रेडिएटर्स में जो हम ऐड करते हैं उसको हम कूलेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो कूलेंट होता है मतलब एंटी फ्रीज, वो होता है ग्लाइकोल, ठीक है। ग्लाइकोल को अदर नेम जो ग्लाइकोल का है वो है इथाइलिन ग्लाइकोल, इसको इस तरह से भी लिखा जाता है। और अगर स्ट्रक्चर पूछेंगे तो CH2, यहाँ भी OH और यहाँ भी OH ग्रुप, मतलब IUPAC नेम। देखो क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, नेक्स्ट टाइम आपसे एक सेम क्वेश्चन इस तरह से नहीं पूछाएगा, वहाँ पूछाएगा व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ ग्लाइकोल, तो इस तरह से आंसर हो जाएगा इथेन 1,2-डाइओल, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 2 OH हैं और 1,2 इथेन 2 डाइओल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन ऑफ बोरोन इन B2H6। तो सबसे पहले देखें B2H6 है क्या। B2H6 एक हाइड्राइड है बोरोन का और इसको बोला जाता है डाइबोरेन। डाइबोरेन की बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, एक तो इसके अंदर जो बोरोन है उसकी हाइब्रिडेशन sp3 होगी, और दूसरी जो इसकी स्ट्रक्चर बनती है उसमें होता है 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ठीक है, स्पेसिफिक है। और ये वाला क्वेश्चन आपको मिलेगा P ब्लॉक +1 में, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनती है वो बनती है ब्रिज स्ट्रक्चर, ठीक है। किस तरह से, देखो यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट बताता हूँ, B2H6, तो इस तरह से 2 बोरोन है हमारे पास। अब इनके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड है, तो ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करते हैं। देखो ये बोरोन का एक ऑर्बिटल, ये दूसरा ऑर्बिटल, और यहाँ पे देखो ये हाइड्रोजन, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 3 एटम के सेंटर है, लेकिन इलेक्ट्रॉन हमारे पास 2 ही होंगे। तो यहाँ पे 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी एक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है किसका, डाइबोरेन का। तो यहाँ आंसर हाइब्रिडेशन पूछा था, तो sp3 हाइब्रिडेशन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अमंग द फॉलोइंग द बॉन्ड दैट रिक्वायर हाईएस्ट एनर्जी टू ब्रेक, सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन से बॉन्ड को ब्रेक करने में लगेगी, दैट राइट आंसर इज हाइड्रोजन, बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज छोटा है इसलिए इसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगी, और उस एनर्जी को बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव अ हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट आपने याद रखना किस पे डिपेंड करता है, एक तो हमारे पास मॉलिक्यूलर साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है, और दूसरा जो मॉलिक्यूल में फोर्सेज हैं उनके ऊपर। यहाँ अगर हम ऑप्शन देखें, सभी ऑप्शन हमारे पास क्या दिए हैं, ये हैं हेलो अल्केन, जिनको हम शॉर्ट में लिखते हैं RX, ठीक है। एक्स का मतलब वो हैलोजन, इट मे बी फ्लोरीन, इट मे बी क्लोरीन, इट मे बी ब्रोमीन और इट मे बी आयोडीन। डाउन द ग्रुप क्या होता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है तो इसका मतलब हमें देखो यहाँ पे ब्रोमीन और क्लोरीन 2 ही हैलोजन दी हैं, तो इसका मतलब ब्रोमीन का साइज़ बड़ा होगा। जितना ज़्यादा साइज़ होगा मॉलिक्यूलर साइज़ भी उतना ही ज़्यादा बड़ा होगा, और उसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। तो ये वाला ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया, क्लोरीन का तो साइज़ छोटा होता है। अब यहाँ देखें, फर्स्ट में एक ही ब्रोमीन एटम है, दूसरे में 2 है, और तीसरे ऑप्शन डी में 3 ब्रोमीन है। तो जितने ज़्यादा ब्रोमीन होंगे उतना ही ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास और उतना ही ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है IUPAC नेम ऑफ आइसोपेंटाइल अल्कोहल। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम ऑप्शन देखेंगे। हमें पूछा है आइसोपेंटाइल अल्कोहल का IUPAC नेम। तो देखो सबसे पहले हम इसकी स्ट्रक्चर बना लेते हैं इस तरह से, 4 कार्बन और एक यहाँ पे हमारे पास अल्कोहल का मतलब OH और आइसो वर्ड लगाए, तो इसका मतलब क्या हुआ, अल्कोहल के रिस्पेक्ट में सेकेंड लास्ट कार्बन के साथ CH3 होना चाहिए। तो ये इस तरह से बन गया स्ट्रक्चर। कार्बन की वैलेंसी पूरी कर लेते हैं, CH3H, दिस इज CH2 एंड दिस इज CH2। अब हम नंबरिंग करेंगे कार्बन आइटम की, तो जिस कार्बन के साथ OH लगा होगा फंक्शनल ग्रुप 1 नंबर 2 3 4, ठीक है, इस तरह से। अब इस कंपाउंड का कॉमन नेम तो हो गया आइसोपेंटाइल अल्कोहल। हमें पूछा है इसका IUPAC नेम। तो थर्ड पोजीशन पे देखो कौन सा ग्रुप है, CH3 को मिथाइल बोलते हैं, तो इसको बोलेगा 3 मिथाइल, टोटल कार्बन आर 4, सो ब्यूटेन, एंड फर्स्ट पोजीशन पे है अल्कोहल, तो उसको बोलेंगे ओल, ठीक है, 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 ओल। तो ऑप्शन चेक करते हैं क्या यस ऑप्शन है। यस, हमारे पास ऑप्शन ए 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 ओल, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कंपाउंड दैट हैज़ 3 टाइप ऑफ बॉन्ड्स, दैट इज आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो हमारे पास एक ही कंपाउंड था यहाँ पे जिसमें तीनों बॉन्ड मिलेंगे, दैट इज अमोनियम क्लोराइड। इस कंपाउंड के अंदर आयनिक बॉन्ड भी होगा जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेगा, कोवलेंट भी होगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी बनेगा, और कोऑर्डिनेट भी होगा जिसमें डोनेशन एक आइटम करेगा बट शेयरिंग दोनों करेंगे। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। 41st क्वेश्चन, IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। अगर आपको विजिबल नहीं है तो मैं फिर से लिख देता हूँ, प्लैटिनम NH3 ट्वाइस Cl2। इस तरह से हमें कंपाउंड दिया है और इसका IUPAC नेम पूछा हुआ कंपाउंड का। तो सबसे पहले तो ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा होता है, और ये +2 का यूनिट नंबर 9th में हमारे पास टॉपिक है IUPAC नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो इसमें याद रखना, एक हमारे पास क्या होता है CM में होता है जिसको बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर, और बाकी सब क्या होते हैं हमारे पास लिजेंड होते हैं, लिजेंड। और यहाँ देखें 2 लिजेंड है, एक है NH3, इसको बोला जाता है अमीन, NH3 को क्या बोला जाता है एज अ लिजेंड अमीन, और Cl को बोला जाता है क्लोरिडो, क्लोरिडो। तो अगर हम चेक करें देखो अमीन भी 2 है हमारे पास, तो यहाँ आ जाएगा डाईअमीन, क्लोरिडो भी 2 है तो हमारे पास डाईक्लोरिडो। अब सेंट्रल मेटल एटम लिखा जाएगा, दैट इज देखो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, नेगेटिव चार्ज, तो इसलिए इसको प्लैटिनम ही लिखेंगे हम, दैट इज प्लैटिनम। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, देखो जिसकी कैलकुलेट करनी है, X अमोनिया पे कोई चार्ज नहीं होता, Cl में -1 होता है, तो X +2 मल्टीप्लाई बाई 0, ठीक है, +2 मल्टीप्लाई बाई -1 दैट इज इक्वल टू 0, दैट इज X हमारे पास यहाँ से आ जाएगा -2 इज इक्वल टू X इज इक्वल टू +2। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे पैरेंथेसिस में ऑक्सीडेशन स्टेट 2। तो यही ऑप्शन चेक करें, डाईअमीन डाईक्लोरिडो प्लैटिनम 2, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, दैट इज द टर्म जॉब्सन स्टैंड्स फॉर। यहाँ पे हमें एक टर्म दी है जॉब्सन, अगर आपको क्लियर नहीं है तो मैं इसको फिर से लिख देता हूँ जॉब्सन। ये जो क्वेश्चन है ये सरफेस केमिस्ट्री +2 यूनिट से है। जॉब्सन टर्म्स का मतलब होता है जब हमारे पास दोनों प्रोसेसेस एक साथ होती हैं, दोनों प्रोसेसेस का मतलब एब्जॉर्प्शन भी एक साथ होगी और एडजॉर्प्शन भी, उस हम पर्टिकुलर फिनोमेना का बोलते हैं वो जॉब्सन हो रहा है। नेक्स्ट में क्वेश्चन दिया है केमिकल रिएक्शन है और पूछा है ये रिएक्शन को हम कौन से नेमी रिएक्शन से जानते हैं। देखो रिएक्शन में लिख सकता हूँ इस तरह से, हमें दिया है RCl दैट इज़ अल्काइल हैलाइड, और एक दिया है हमें सोडियम मेटल, ठीक है, और ये मिलके बना देते हैं हमारे पास कंपाउंड RR, और साथ में बनता है NaCl, और इक्वेशन को बैलेंस कर लेंगे इस तरह से, हमारे पास सोडियम मल्टीप्लाई बाई 2 एंड 2NaCl। तो ये देखो यहाँ पे क्या है, ये अल्केन प्रोडक्ट बन रहा है, और ये क्या है RX का मतलब हेलो अल्केन। जब भी हेलो अल्केन रिएक्ट करती है सोडियम मेटल के साथ तो हमारे पास हाई अल्केन्स बनती है, मतलब यहाँ पे देखो एक ही कार्बन एटम था, यहाँ 2 कार्बन एटम है, तो इस रिएक्शन को बोला जाता है स्पेशल नेमिंग रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज नोन एज अ वर्ड्स रिएक्शन, ठीक है। तो ऑप्शन में चेक कर सकते हैं, ऑप्शन ए वर्ड्स रिएक्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में, इन द मेटलर्जी ऑफ आयरन फ्रॉम द हेमेटाइट द लाइमस्टोन इज एडेड, इट एक्ट एज अ, तो ऑप्शन दिए हमारे पास देखो फ्लक्स, स्लैग, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सबसे पहले देखो ये क्वेश्चन से हमें क्या पता लग रहा है कि आयरन को जो है एक्सट्रैक्ट किया जाता है कहाँ से, हेमेटाइट ओर से, जबकि आयरन के और भी ओर होते हैं हमारे पास, लिमोनाइट होता है, मैग्नेटाइट होता है, लेकिन किस ओर से निकाला जाता है, उसे हेमेटाइट से निकाला जाता है। और जब उसकी एक्सट्रैक्शन की जाती है तो उसमें हम लाइमस्टोन डालते हैं, दैट इज़ CaCO3। तो उसका काम क्या होता है, ये एक्ट करता है एज अ फ्लक्स। फ्लक्स का मतलब होता है जो भी मेटलर्जी में हमारे पास नॉन फ्यूजिबल इम्प्योरिटीज़ होंगी, नॉन फ्यूजिबल इम्प्योरिटीज़, उनको वो चेंज कर देता है फ्लक्स किस में, फ्यूजिबल में।
फ्यूजिबल इम्प्योरिटी के अंदर चेंज कर देगा। व्हाट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट इज़ बेनिफिशियल फॉर बी स्टिंग। बी स्टिंग के लिए कौन सी हमारे पास ट्रीटमेंट दी जाती है? तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए बी स्टिंग के अंदर कौन सा एसिड होता है। तो बी स्टिंग में हमारे पास एसिड होता है HCOOH, इसको हम बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड। अब देखो एसिड है तो इसको हमने क्या करना है, न्यूट्रल करना है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, बेस चाहिए। तो बेस हमारे पास देखो फर्स्ट ऑप्शन में दिया था बेकिंग सोडा NaHCO3, इसको हम यूज़ करेंगे और इस तरीके से क्या होगा, वो बी स्टिंग न्यूट्रलाइज हो जाएगा। फॉर्मिक एसिड का कई बार IUPAC नेम भी पूछा जाता है, तो याद रखना एक कार्बन है तो उसके लिए मीथेन वर्ड, और COH कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके लिए सुफिक्स होता है हमारे पास ओइक एसिड, तो बन जाएगा मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड। एंड दिस इज द सेम एसिड प्रेजेंट इन द आंट स्टिंग, ये भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 46 हमारे पास। द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग द फॉलोइंग इज, हमारे पास देखो कुछ एक कंपाउंड दिए हैं और सब कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करेगी कि H पॉजिटिव आयन कौन से कार्बोक्सिलिक एसिड का इजीली रिलीज होगा। तो अगर हम यहाँ देखें सभी कंपाउंड के अंदर हमारे पास CH3 ग्रुप है, और CH3 ग्रुप का इफेक्ट होता है प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे उसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, और जो OH बॉन्ड है यहाँ पे उसका क्लीवेज डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अगर हम चेक करें हमारे पास ऑप्शन बी में फॉर्मिक एसिड है जिसके पास कोई भी ऐसा प्लस आई ग्रुप नहीं है जो कि ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ से H पॉजिटिव का रिलीज ईजी होगा, एंड दिस विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग दीज। 47th क्वेश्चन, द एंजाइम दैट कन्वर्ट ग्लूकोज टू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये भी हमारे अल्कोहल चैप्टर +2 से है, तो इस रिएक्शन को हम इस तरह से लिख सकते हैं ग्लूकोज C6H12O6, और इसको हमने चेंज करना है कि इसके अंदर इथेनॉल बनाना है। इथेनॉल का मतलब कॉमनली अल्कोहल यूज्ड, दैट इज C2H5OH, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इस रिएक्शन को हमारे पास देखो 6 कार्बन है, 2 से मल्टीप्लाई 4 एंड इस तरह से हमारे पास बन जाएगा 6। इस इक्वेशन को और रिएक्शन को करवाने के लिए एक एंजाइम लगता है और उसका नाम है जाइमेज। अगर ये एंजाइम हम ऐड कर देंगे इसमें ग्लूकोज में तो उससे बन जाएगा इथेनॉल और साथ में CO2 गैस निकल जाएगी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। वी कैन सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड बाय द मेथड। कौन सा मेथड यूज़ करेंगे तो उसमें आपने याद रखना है अमोनियम क्लोराइड जाता है सब्लिमेशन, मतलब जैसे आप हीट करोगे इसके एकदम से सॉलिड से बन जाए। सब्लिमेशन का मतलब होता है सॉलिड से वेपर बन जाते हैं एकदम से, और वेपर जब कंडेंस होंगे तो सॉलिड सब्सटेंस सेपरेट हो जाएगा। जब इसको ये सब्लिमेशन में जाएगा तो हमारे पास बीकर में क्या बच जाएगा, NaCl। तो इस तरह से हमारे पास दोनों सब्सटेंस अलग हो जाएंगे सब्लिमेशन से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंसुलेटर। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन 10th लेवल का है, इसका आंसर आएगा डायमंड। ठीक है, बाकी सब कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, डायमंड नहीं करता बिकॉज इन डायमंड द कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज। जो कार्बन है वो 4 अदर कार्बन के साथ ज्वाइंट है, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ फ्री नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकती, इट मीन्स डायमंड इज अ इंसुलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, हाउ मेनी H पॉजिटिव आयन विल गिवन बाय H3PO2 इन वाटर। तो इसका आंसर हमें इसकी स्ट्रक्चर से पता लग जाएगा। सेंट्रल मेटल इज फॉस्फोरस, ऑक्सीजन एंड 3 आर हाइड्रोजन, 1 2 3, और ऑक्सीजन हमारे पास 2 हैं तो एक डबल बॉन्डेड और एक हमारे पास हाइड्रोजन के साथ भी आ जाएगी, किसी हाइड्रोजन से अथवा इस तरह से। अब यहाँ देखें हमारे पास H3PO2 में एक ही आयोनाइजेबल OH आयन, हमारे पास आयोनाइजेबल एक ही OH ग्रुप है, तो उसका मतलब ये एक H पॉजिटिव दे सकता है, सो बेसिसिटी विल बी 1। इट इज़, हम बोल सकते हैं ये क्या है, एक मोनोबेसिक एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज X इन द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो रिएक्शन में क्या है, C6H6। C6H6 क्या है हमारे पास, ये है बेंजीन। हम इस रिएक्शन को इस तरह से कर सकते हैं, देखो फॉर्मूला दिया है तो आप इस रिएक्शन को इस तरह से कर सकते हैं। बेंजीन को इस तरह से भी लिखा जाता है, और साथ में क्लोरीन ऐड किया है Cl2 और उसके मॉलिक्यूल दिए हैं 3Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में तो यहाँ हो जाएगा अभी एडिशन रिएक्शन। देखो किस तरह से यहाँ पे प्रोडक्ट बना रहा हूँ। ये जो क्लोरीन है ये सभी ऐड हो जाएंगे बेंजीन के में। कितने क्लोरीन है, 3 2 6, 3 2 6 हो गया, तो 6 हमारे पास क्लोरीन। ये देखो इस तरह से कंपाउंड, इस कंपाउंड का नेम क्या होगा, देखो बेंजीन, और 6 क्लोरीन के लिए, 6 के लिए वर्ड रूट होता है हेक्सा क्लोराइड, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड बन गया, और शॉर्ट में इसको क्या लिखा जाएगा, BHC। तो अगर आप ऑप्शन चेक करें आपके पास BHC दिया था, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 52, व्हाट आर द नंबर ऑफ मोल्स CO2 कंटेनिंग 60 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमारे पास है
गिवन मास डिवाइड बाई मोलर मास। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना है। और गिवन मास हमें दिया है क्वेश्चन में कितना, 16 ग्राम, और मोलर मास होता है ऑक्सीजन का 32 ग्राम। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, दैट इज 1/2 विच इज इक्वल टू 0.5। तो 0.5 हमारे पास आ जाएगा। अगर ऑप्शन चेक करें तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है विच ऑफ द मेटल विल बी यूज एज अ कैटलिस्ट इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल। देखो, हम जो ऑयल है हमारे पास वेजिटेबल ऑयल, उसको हम चेंज कर सकते हैं किसके अंदर, वेजिटेबल घी में। तो उसके लिए हमें कैटलिस्ट यूज़ करना पड़ता है, या तो हम निकल यूज़ कर सकते हैं या तो पैलेडियम यूज़ कर सकते हैं, इन दोनों में से कोई भी। तो यहाँ ऑप्शन में हमें कौन सा दिया था, निकल दिया था, पैलेडियम कहीं भी नहीं है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 54, व्हाट इज कैल्शियम सल्फेट। तो अगर हम चेक करें, इप्सम साल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, MgSO4 7H2O। ठीक है, ब्लू विट्रोल क्या होता है, ये है CuSO4 5H2O। जिप्सम साल्ट CaSO4 2H2O। पोटाश एलम, ये होता है पोटाशियम एल्यूमिनियम सल्फेट एंड 12H2O। तो हमें कैल्शियम सल्फेट पूछा था, तो कैल्शियम सल्फेट है जिप्सम में, जिप्सम साल्ट इज कॉल्ड कैल्शियम सल्फेट। व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन OF2। देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाली जाती है, जिस भी एलिमेंट की कैलकुलेट करनी हो उसको हम x मान लेते हैं। और फ्लोरीन के हमारे पास कितने आइटम है, 2, और एक फ्लोरीन पे जो चार्ज होता है वो -1 होता है। ठीक है, बैलेंस स्टेबल बनने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो x प्लस मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज -2 इज इक्वल टू 0, x - 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +2। तो हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा। ऑक्सीजन का याद रखना है, ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -2 होगा 90% केसेस में, लेकिन हमारे पास कुछ एक एक्सेप्शंस हैं, याद रखनी है। जैसे यहाँ पे एक्सेप्शन आ गई हमारे पास, ये एक्सेप्शन केस था। देखो, यहाँ पे +2 थी ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर ऑक्सीजन हमेशा किस में होगी, परऑक्साइड में, जैसे H2O2 है, वहाँ ऑक्सीजन -1 है। परऑक्साइड का मतलब जैसे H2O2 है तो उसका स्ट्रक्चर इस तरह से बनता है, तो मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ ऑक्सीजन हमेशा क्या होगी, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। और अगर जैसे OF2 किया तो इसमें +2 आ गया। एक और कंपाउंड है हमारे पास O2F2, तो इस कंपाउंड में हमारे पास +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा। तो कुछ एक एक्सेप्शन हमेशा याद रखनी होती है, बाकी नॉर्मल जो होगा -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। टू इंक्रीज द pH वैल्यू ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन वी शुड ऐड। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए pH क्या होता है। pH का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। अगर pH हमारे पास 7 है तो वो सब्सटेंस होता है न्यूट्रल। अगर pH हमारे पास 7 से कम होगी, <7 एसिडिक होगा, और मोर देन 7 होगा तो वो सब्सटेंस बेसिक होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अल्केलाइन भी बोलते हैं। तो हमें बोला है कि न्यूट्रल सॉल्यूशन है, हमने उसकी pH इंक्रीज करनी है, मतलब हम उसकी pH को 7 से ऊपर ले जाना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या ऐड करना पड़ेगा, बेस, दैट इज अल्कली। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। द ओनली रेडियो एक्टिव एलिमेंट अमंग द लेंथेनाइट्स। लेंथेनाइट्स के अंदर एक ही रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, बाकी सब नॉन रेडियो एक्टिव हैं। तो वो एलिमेंट है प्रोमेथियम, जिसका सिंबल हमारे पास है Pm। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, द ह्यूमन बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस। ह्यूमन बॉडी क्या नहीं बनाती है। देखो, एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। DNA हमारा जेनेटिक मटेरियल है, और हार्मोन्स जो हमारे बॉडी में ग्लैंड्स हैं, थायराइड होगी, पिट्यूटरी वो सीक्रेट करती हैं। लेकिन विटामिन्स हमारी बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होती है, ये हमें सिर्फ और सिर्फ मिलती है कहाँ से, डाइट से मिलती है। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन गिवन बिलो इज वाटर सॉल्युबल। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन 2 ही हैं, इसको इस तरह से आप याद रख सकते हैं। मेमोरी टिप है WBC, मतलब वाटर सॉल्युबल। एक है विटामिन B कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स इसलिए बोला क्योंकि इसमें हमारे पास और भी विटामिन्स होती है, जैसे इस तरह से देखो B1 B2 है ना, B12 तक विटामिन्स होती है, और साथ में विटामिन C, यही वाटर सॉल्युबल है, 2 ही विटामिन B कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन C। तो यहाँ ऑप्शन में देखो विटामिन C दिया था, तो राइट आंसर है। और जो विटामिन है वो सब की सब क्या है, फैट सॉल्युबल ऑयल, और इनके केमिकल नेम भी पूछे जाते हैं कई बार। जैसे विटामिन E है तो उसका केमिकल नेम हो जाता है टोकोफिरॉल। विटामिन K का हो जाता है फाइलोक्विनोन, और विटामिन C का हो जाता है एस्कॉर्बिक एसिड, और विटामिन D है, इसका नाम है हमारे पास कैल्सीफिरोल। तो ये आप केमिकल नेम भी इनके याद रख सकते हो। नेक्स्ट में हमारे पास एक मोनोमर यूनिट दिया है CF2 पूछा है किसका मोनोमर है, तो इसका राइट आंसर होगा टेफ्लॉन। ठीक है, इसको हम सिंथेसाइज भी कर सकते हैं इस तरह से। देखो, ये CF2 का मॉलिक्यूल लिया हमने इस तरह से, और इसके N मॉलिक्यूल। अब इसका देखो नेम क्या हो जाएगा, 2 फ्लोरीन यहाँ है, 2 यहाँ है, तो उसको बोलेंगे टेट्राफ्लोरो, और 2 कार्बन के लिए वर्ड रूट हो जाएगा इथाइलिन, टेट्राफ्लोरो इथाइलिन।
तो इसको जब हम पॉलीमराइज करवाएंगे तो यहाँ हमारे पास क्या बन जाएगा, CF2 डबल बॉन्ड विल चेंजेस टू सिंगल बॉन्ड, और ये N टाइम्स, इसको बोलते हैं पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन, दैट इज टेफ्लॉन। तो टेफ्लॉन बनाने के लिए हमें मोनोमर यूनिट की जरूरत पड़ी टेट्राफ्लोरोइथाइलिन की, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन पूछा था CF2 किसके यूनिट है, तो ये है टेफ्लॉन। अदर भी चेक कर सकते हो, ये जो पॉलीमर है ग्लिप्टल, ये बनता है इथाइलिन ग्लाइकोल को आपने पॉलीमराइज करवा देना है किसके साथ, पैथेलिक एसिड, तो आपको मिल जाएगा ग्लिप्टल। नाइलॉन 6 के मोनोमर भी पूछे जाते हैं, तो इसका एक ही मोनोमर यूनिट है कैप्रोलैक्टम। और ब्यूना एस, तो इसको पढ़ा जाता है देखो इस तरह से 1,3-ब्यूटाडाइइन, ठीक है। ब्यूना का मतलब हो गया 1,3-ब्यूटाडाइइन, और एस का मतलब यहाँ होता है स्टाइरीन। तो ये इसके मोनोमर यूनिट इस तरह से हम याद रख सकते हैं। होपफुली आप सभी को पेपर अच्छे से समझ आया होगा और इजी पेपर था। हैव अ गुड टाइम, टेक केयर, बाय।